हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है दोपहर का और दोपहर का खाना वगैरह मेरा हो चुका था। सभी ने खाना खा भी लिया था और अब मैं शुरू करने जा रही थी अपने काम। तो मैंने सोचा कि इन टंकियों को साफ़ कर देती हूँ और इन टंकियों में रखूँगी मैं गेहूँ। अभी तक इनको धूप दिखाने के लिए बाहर छोड़ रखा था, जिससे कि ये अच्छे से इनमें धूप लग जाए और फिर हम इनको अंदर करने के बाद इनमें साल भर के लिए गेहूँ स्टोर करके रख सकें। तो एक साल के लिए गेहूँ स्टोर करके रखना काफ़ी मुश्किल काम होता है और जो नई अपनी गृहस्थी शुरू करते हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी झेली है। और शुरुआत में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि किस तरह से गेहूँ को स्टोर करके एक साल के लिए रखा जा सकता है। और एक साल शुरुआत में मैंने ऐसे ही भर दिया था गेहूँ, तो हमारा पूरा गेहूँ ख़राब हो गया था। तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ इसमें डालना होता है। कोई नीम की पत्तियाँ डालता है, कोई दवाई लगा के रखता है, कई प्रकार की गोलियाँ भी आती हैं जो हम अनाज में, जो हमें अनाज स्टोर करके रखना होता है उसमें डाली जाती है। और कुछ समय पहले मैं भी यूज़ कर चुकी हूँ उन गोलियों का, लेकिन कहते हैं कि उनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और एक साल तो मैंने सल्फास की भी गोलियाँ रखी थी। फिर मुझे कई लोगों ने मना किया कि ये कतई मत डालो गेहूँ में, क्योंकि हालांकि हम गेहूँ को धुल के ही खाते हैं, लेकिन फिर भी सभी ने टोका। तो फिर उस साल से मैंने वो गोलियाँ फिर दोबारा नहीं मंगाई। और अगर किसी के घर में बच्चे बड़े होते हैं उनके लिए तो और भी ज़्यादा वो नुकसानदेह है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही हैं जिससे कि सभी लोग डरने लगे हैं। और अब उस दवाई का इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं और मिलती भी नहीं है जल्दी से। तो फिर उस साल के बाद मैंने इसमें नहीं डाली। और नीम की पत्तियां डालने से क्या होता है कि फिर सारी पत्तियां टूट टूट के उसी के अंदर हो जाती हैं गेहूँ में, और फिर उतनी अच्छी ढंग से मैं फटक नहीं पाती हूँ गेहूँ को। तो कितना भी करो, धुलने से भी गेहूँ की पत्तियाँ निकलती हैं, फटकने से भी निकलती हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ रह जाती हैं। इसीलिए नीम की पत्तियों को का भी डालना मैंने बंद कर दिया। और अब मैं जो भी डाल के रखती हूँ मैं आपसे आगे आने वाले वीडियो में शेयर करूँगी। अगर आप में से किसी को भी ये जानना है कि किस तरह से एक साल के लिए गेहूँ स्टोर करके रखा जाए तो कमेंट करके बताइएगा। मैं किस तरह से रखती हूँ आपको बताऊँगी। तो टंकियाँ साफ़ कर देती हूँ, पहले झाड़ू से साफ़ करती, अब एक कपड़ा गीला करके और उससे पूरी टंकियों को पोंछ देती हूँ, जिससे कि जो भी गंदगी चिपक गई हो, क्योंकि बाहर रखी रही हैं तो कुछ भी लग सकता है। और जिस दिन भारी बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया था, उस दिन काफ़ी गंदगी चिपक गई थी इनमें। हालांकि झाड़ू से भी काफ़ी साफ़ हो गई है, लेकिन कपड़ा गीला करके पोंछने से क्या होगा, और भी ज़्यादा साफ़ सुथरी हो जाएगी। और कुछ भी हो, हमारे यहाँ, हमारे समाज में माता अन्नपूर्णा का वास होता है अन्न में, ये माना जाता है। तो वैसे भी काफ़ी शुद्धता के साथ हम अपने अनाज को स्टोर करके रखते हैं। और जीवन में सभी लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं, कोई जन्म से ही नहीं सीख के आता है। और जैसे जैसे हमारे जीवन में होता जाता है हम वैसे वैसे ही सीखते जाते हैं। और उसके बाद देखिए, दोनों ही टंकियाँ साफ़ कर चुकी थी मैं। अब धीरे धीरे आगे काम को बढ़ाती हूँ। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और जो गेहूँ ये थोड़े से निकले थे टंकियों से, वो एक पैकेट में मैं रख देती हूँ, किसी को भी दे देती हूँ। मैं अपने जानवरों को नहीं डालती, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो बकरियाँ होती हैं वो दाने को काफ़ी सफाई से खाती हैं और गाय वगैरह एक साथ ऐसे ही खाते चले जाते हैं। तो गाय को नहीं डालती हूँ, किसी को भी दे देती हूँ, नहीं तो पक्षियों को डाल देती हूँ। तो उसके बाद आ चुकी हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। थोड़े बर्तन अभी बचे हुए थे तो इनको साफ़ कर देती हूँ। और ये करते करते
2 से ढाई कब बज जाता है मुझे खुद ही नहीं पता चलता। और इतनी ज़्यादा अब गर्मी होने लगी है, और सुबह 5 बजे से उठने के बाद 2 से ढाई, कभी-कभी 3 भी बज जाता है। जब बज जाता है और ये सोचो कि अब वीडियो डालने चलो, तो फिर एक-एक मिनट काफ़ी मुश्किल लगने लगता है। और ये देखिए, बर्तन साफ़ करने के बाद नाली की सफाई कर दी थी, और इधर कपड़े भी मैं चलाती जा रही थी, और जो सूख चुके थे उनको ले लिया और चलती हूँ छत पे, फैला देती हूँ। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है, अगर छत पे आओ, और ये मैंने वो जो कच्चे आम की जो पीसेस बना के रखी थी धूप में, ये देखिए सूख चुकी हैं। अभी इनको 2-4 दिन धूप में और दिखा देती हूँ, तो ये बिल्कुल से सूख जाएंगी। और फिर इनको स्टोर करके किस तरह से रखती हूँ मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। और अगर इनको भी ऐसे ही रख दिया जाए तो ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और कीड़े लग जाते हैं। और उसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आपसे शाम के समय, और मैं मंदिर जा रही थी, तो ये छोटा वाला बेटा मेरा इसी गद्दे के ऊपर लेट लेट के जानवरों को नहला रहा था। तो मैंने सोचा आप सभी को दिखाती हूँ, और जब तक मैं फ़ोन लेने गई तब तक ये उठ चुका था। फिर मैं सीधे वापस आ चुकी थी, और मैं दिखाने लगी आपको कि देखिए मेरी तुलसी मैया मेरे घर में आ चुकी है। और काफ़ी समय बाद, काफ़ी इंतज़ार के बाद माता रानी की कृपा हुई है कि पौधे मेरे गमले में निकल आए हैं अपने आप से। और वैसे अभी तक क्या था कि कितना भी बीज डालो और कुछ न कुछ कमी हो जाती थी और सारे पौधे मर जाते थे। और मैं क्या, बहुत ज़्यादा तुलसी माँ से मुझे बहुत ज़्यादा लगाव है, बहुत ज़्यादा। और 1 साल तो मैंने ऐसे ही आंगन में कच्चा ईंट का गमला बना के उसमें बो दी थी तुलसी। आप यकीन नहीं मानोगे, पूरा आंगन उन्होंने घेर रखा था, इतनी ज़्यादा बड़ी तुलसी माँ हो गई थी। लेकिन समय का चक्र होता है और समय एक समान नहीं होता है। और फिर तब उसके बाद से ऐसा हुआ कि तुलसी जी मेरे आंगन में रुक ही नहीं रही, और होती हैं और थोड़ा सा बड़ी बड़ी हो के और ख़त्म हो जाती हैं। फिर मैं आ गई थी पूजा घर में। काफ़ी समय से मैंने आप सभी को अपने भगवान जी के दर्शन नहीं कराए थे, तो सोचा करा देती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने की आरती, और फिर आ चुकी हूँ रसोई में। तो शाम की दूसरी चाय जो होती है बच्चे नहीं पीते हैं, सिर्फ मैं ही पीती हूँ। तो 1 कप चाय बनाऊँगी, और रोटियाँ मैंने सेक के रख दी थी आज, क्योंकि मेरा सिलेंडर जो था बिल्कुल ख़त्म होने वाला था। तो मुझे ये लग रहा था कि रोटियाँ अगर सेक के रख दूँगी, तो अगर सब्ज़ी अकेले बचेगी बनाने के लिए, तो फिर सब्ज़ी नहीं भी बनाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि अचार, नमक, बुकनू किसी भी चीज़ से हम लोग खा लेंगे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग हर तरह से अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते, सभी एडजस्ट कर पाते हैं। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि हमारी गृहस्थी में शायद है कि कुछ हो भी ना, तो हम लोग बुकनू अचार से भी अपना खाना खा लेते हैं। क्योंकि हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, हम उसे अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। और हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें जो भी है मौके में सुलभ है, वो हम खा के अपने आप को संतुष्ट रख पाते हैं। और जीवन में यही होना भी चाहिए कि हम जिस तरह से भी हों उस तरह से खुश हों, अच्छे से हों। और मैं हमेशा बच्चों को भी ये सिखाती हूँ, लेकिन बच्चे क्या हैं कि अभी उनके अंदर समझ नहीं है, और समझ धीरे धीरे आती है। और उसके बाद देखिए मैं सब्ज़ी छौंकने लगी थी, तो सब्ज़ी मैं बना रही थी आलू गोभी टमाटर की। तो टमाटर को मैंने कद्दूकस नहीं किया, ना ही ग्राइंड किया था, आज कट करके डाला। टमाटर, हरी मिर्च और अदरक, थोड़ा सा आलू फ्राई करने के बाद ही डाला, क्योंकि थोड़ा सा जब तक आलू फ्राई नहीं हो जाता तो फिर उसकी सब्ज़ी भी कम अच्छी बनती है। और इधर जब तक ये सब फ्राई हो रहा था, अभी टमाटर भी मैंने डाल दिया था, तब तक मैं सारे बर्तन लगा देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए सारी चीज़ें खूब अच्छे से मिक्स हो चुकी थी, और अब इसमें डाल देती हूँ पानी। तो क्या है, हमारे यहाँ सूखी सब्ज़ी
किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा ग्रेवी अगर होती है तो बच्चे खूब अच्छे से खाना खा लेते हैं। और फिर मैं पीने लगी थी पानी।